मी उद्या सकाळी येणार आहे. सगळं ठेवायचं. उद्या सकाळी किती वाजता? 9. 9. चला स्टार्ट केलं So आहे. we'll start. Good evening. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल, है ना, इज अ बेसिक बॉडी बिल्डिंग ऑफ एनी लिविंग. पेशियों को बारे में हमने बात की थी, विच कैरीज एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एनी लिविंग. आज हम लोग जो आपके पास बुक है तो देखो पेज 37, अंतस्राव ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम्स. मैंने पर्टिकुलरली आज ये टॉपिक लेने का एक बेसिक रीज़न है, सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत बार रेगुलेट करने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या जिसको अंतस्राव ग्रंथि बोलते हैं. एकदम कॉमन चीज़ में हमको मालूम है ना, हम कुछ अच्छा टेस्ट ही दिखते हैं तो क्या होता है, सलाइवेशन ग्लैंड ये दिखता है ना, जरा सलाइवरी ग्लैंड से कुछ भी अच्छा लगा तो हमको सलाइवेशन आता है. सिमिलरली यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है या अंतस्राव ग्रंथि है वो अंदर सिक्रेट करके, ये बाहर दिखती है ना, बहिस्राव हो गई. वैरस अंतस्राव ग्रंथि क्या है, जो अंदर सिक्रेट करती है बेसिकली. ओके, सो दे आर अ डक्टलेस ग्लैंड. वो एक डक्टलेस ग्लैंड है और वो जो सिक्रेशंस करते हैं जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, है ना, अलग अलग, जिनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत मिनिमल होती है, बट इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का. ओके, सो तो हमारा जो मूड है, फीलिंग्स है, एवरीथिंग रिलेट्स टू द एंडोक्राइन सिस्टम्स. रादर योगा में पर्टिकुलरली इसका क्या महत्व है ना. जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप के डिसीज होते हैं, एक पैथोजेनिक, एक साइकोसोमैटिक. मलेरिया का पैरासाइट लेके कोई मच्छर काटा तो मलेरिया हुआ, दैट आर द पैथोजेनिक. एंड देयर आर सो मेनी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं जो बहुत सारे रिलेट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, है ना. हाइपर एक्टिव है, कोई स्ट्रेस्ड है. आजकल जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू हार्मोन्स. डिफरेंट ग्लैंड्स है, वो डिफरेंट हार्मोन्स तैयार करते हैं. ओके, और इसका इफेक्ट टोटल हमारी पर्सनालिटी भी हो सकता है. इसके लिए मैं योगा का एक्सपर्ट नहीं हूँ. जब योगा के लोग आएंगे तो आप उसमें वो ज़्यादा से अच्छा आपको समझा पाएंगे. बट हमारे यहाँ जो चक्र बोलते हैं ना, 7 चक्र है. इफ़ यू सी दैट क्लोजली, इट रिलेट्स टू द ग्लैंड्स. दीज आर द ग्लैंड्स, आपके बुक में भी लिखा है ना. ये पिट्यूटरी, पिनाइल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज. फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस. दीज आर द बेसिक ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स द हार्मोन्स, है ना. टोटल हमारे सक्सेस में इसका बहुत सारा इफेक्ट है. इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ टोटल कंट्रोल ऑन दिस, डेफिनेटली आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा. इनफैक्ट अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है वेयर एंडोक्राइन्स एंड मेंटल्स, योगा, इसका बहुत सारा वर्क ऑल ओवर वर्ल्ड चालू है. बेसिकली सी वेरी सिंपल, हम एग्ज़ाम हैं, हार्ट बीट बढ़ता है, कोई भी डरावना है, यूरिनेशंस का फीलिंग्स आता है. व्हाट इज़ दैट? बेसिकली वो यही है कि ये एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन तैयार करता है. ओके, सो नेचुरली वो हार्मोन सिक्रेट होता है डर पैदा होने से, और हार्ट बीट बढ़ता है या यूरिनेशन होने की
फीलिंग्स आती है। सो नेचुरली जिसका ये चीज़ पे हॉर्मोन्स पे कंट्रोल है तो ओवरऑल योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी। अभी आपको सबको थायराइड मालूम है, कॉमन है, अभी आजकल सब लोग जानते हैं थायराइड के हॉर्मोन्स मालूम है। कॉमन परसेप्शन क्या है, T3, T4, TSH। आपने किसी में से किसी ने किया भी होगा थायराइड हॉर्मोन्स। TSH is not secreted by the thyroid gland, है ना? It's secreted by the pituitary glands, which controls the thyroid glands। अभी दो हिस्सा में मैं ये टॉपिक्स बांटता हूँ कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना चाहिए, है ना? सो आपको सिंपल सा चीज़ है, आपके हाथ में बुक है, आपको एक होमवर्क देता हूँ। यू हैव टू राइट द ग्लैंड्स, उसके सामने लिखो हार्मोन और उसका इफेक्ट, फिर एक चार्ट बनाओ तो हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। दिस चैप्टर इज ओवर फॉर एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या लिखोगे एग्जाम में, ऐसा लगता है कि मुझे समझने के लिए। एंडोक्राइन इज नॉट अ वेरी इजी टॉपिक, इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। DM एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ओके, जो मतलब हमको भी कोई पेशेंट पूछता है कि इसका क्या करूँ तो हम बोलते हैं आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओ। दे आर सिक्रेटेड इनटू द नैनोग्राम, पिकोग्राम। अब उसके वैल्यू देखोगे आप कभी किसी का रिपोर्ट तो वो नैनोग्राम में होगा, पिकोग्राम में होगा, तो इसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है बट इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना? तो एक का इफेक्ट दूसरे पे कैसे आता है, जैसे कि थायराइड है जो आपका ग्लूकोज भी रेगुलेट करता है, तो डेफिनेटली थायराइड की वजह से भी ग्लूकोज। सो इट इज़ ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमको 10-10 साल लगे ये थोड़ा सा सब्जेक्ट समझने के लिए, फिर भी आई थिंक कि पूरी तरह से हम भी नहीं जान पाए। सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड ट्राई टू गो इनटू कि ग्लैंड, उसका हार्मोन फंक्शन डेफिशिएंसी। से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज में बीटा लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन, क्योंकि ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सबको आपको मालूम है, नाम की हार्मोन सिक्रेट करता है ना। सो डायबिटीज सबको मालूम है। डायबिटीज होता है मतलब क्या होता है, हाउ डू यू नो कि शुगर बढ़ गया है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। तो हम एक्चुअली डायबिटीज़, किसी को अगर चाहिए कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं देखना है, तो हम क्या करते हैं, जाके ग्लूकोज लेवल देखते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज लेवल देखते हैं मतलब क्या करते हैं, हम पैनक्रियाज की बीटा लैंगरहैंस सेल्स की इंसुलिन बनाने की क्षमता को देखते हैं बेसिकली, ओके। यानी शुगर बढ़ गया मतलब आपका इंसुलिन सिक्रेशन जो है पैनक्रियाज का, उसमें कुछ तकलीफ है, बिकॉज इंसुलिन कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल, है ना। एक सवाल मैं हर एक को पूछता हूँ कि मेरे घर में एक मेहमान आया है जिसका मैंने शुगर किया, जो समझो सुबह का शुगर फास्टिंग किया है, जो 100 आया, फिर उसके उस दिन फास्ट है तो मैंने उसको रोटी और करेले की सब्जी दिया था, दूसरा कुछ दे नहीं पाया, तो उसका शुगर आया 130, है ना। वो सोचता है अभी अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो मैं नेक्स्ट डे भी रहता हूँ, नेक्स्ट डे वापस फास्ट करता हूँ, ब्लड करता हूँ, 100 आया, फिर दूसरे दिन सोचता हूँ कि वो मेहमान जाना चाहिए तो उसको अच्छा खासा खाना देते हैं अपन। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद शुगर किया तो रिपोर्ट क्या आएगी, सर 250 ज़्यादा आएगी मतलब, राइट? नहीं, आइडियली उतनी ही आनी चाहिए, है ना। अब ये कैसे, इसको मैंने शुगर किया 100, ओके, फास्टिंग है, फिर उसने यहाँ 2 चपाती खाई, करेले की सब्जी खाई, तो उसका शुगर बढ़ने लगता है, बढ़ता है। जैसे शुगर बढ़ने शुरू होता है तो
ये इंसुलिन सीक्रेट होना शुरू होता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, शुगर को कंट्रोल में लाता है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। इसके लिए ये प्रक्रिया को 2 घंटे लगते हैं, इसलिए हम फास्टिंग और पीपी यानी 2 घंटे के बाद शुगर करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट डे आपने ज़्यादा खाया, तो ऐसे नहीं कि वो ऊपर ही जाते रहेगा, बिकॉज योर पैनक्रियाज गुड, क्योंकि हमारे पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता करेक्ट है, वो इंसुलिन ज़्यादा बनाता है और शुगर उतना ही लाता है ना। If in this person is diabetic, then हाँ, इस डायबिटिक्स पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी तो शुगर बढ़ेगा ना, बट नॉर्मल आदमी की होगा नहीं होगा, है ना, उतनी आएगी बिकॉज इज नॉर्मल, उसके पैनक्रिया इंसुलिन बनाते रहेगी, तो उसको डायबिटीज नहीं है, तो उसको शुगर भी नहीं आता है ना। ओके, सो ऐसे नहीं है कि वो हार्मोन्स का सिक्रीशन बन के रेडी नहीं है, इज सिक्रेटेड एंड एक्ट समवेयर, वो कहीं पे जाके काम करता है, उसको कंट्रोल करता है, पहले से बन के रेडी नहीं है कोई भी हार्मोन, सो दैट इज व्हाट इज सिक्रेटेड, है ना। जैसा ज़रूरत है वैसे वो सिक्रेट करेगा। नेचुरली आपको डर बहुत चाहिए तो एड्रेनलिन ग्लैंड ज़्यादा बनेगा, सो नेचुरली आपको डर लगेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, यूरिनेशन होगा, ऑल दिस फैक्टर्स। सो एवरी हार्मोन हैज सम इफेक्ट और द अदर। तो एक्स्ट्रा खाया हुआ गया किधर, है ना, शुगर तो नॉर्मल गया लेकिन एक्स्ट्रा खाया गया किधर। सो अभी ये एक्स्ट्रा खाया हुआ कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और एक्स्ट्रा खाया तो फैट्स में, और एक्स्ट्रा खाया तो प्रोटीन्स में। सो ऐसे उसका डिपोजिशन होते रहता है, वट एवर यू इट एक्स्ट्रा। ओके, सो ये बैलेंस होने के लिए हर हार्मोन कहीं ना कहीं एक ना दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा टोटल बिहेवियर, स्ट्रेस, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, सभी कहीं ना कहीं जाके एंडोक्राइन सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं, और वो बहुत ही मायने रखता है कि आपका फिजिकल स्टेटस भी कैसे हो, नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल स्टेटस भी। स्ट्रेस, प्रेशर, सभी योगा भी करते हैं तो सोचते हैं अरे घर जाके खाना बनाना है, कुछ फ़ायदा नहीं फिर वो योगा का, है ना। सो यू शुड एबल टू कट ऑफ। 1 घंटा मत करो, 15 मिनट करो, लेकिन उसके बाद उस वक्त क्या आप कट ऑफ हो सकते हो क्या, ये देखो। मोमेंट यू आर अवे फ्रॉम इट, आपका स्टिमुलेशन चालू हो गया। सो दीज ऑल आर डिफरेंट हार्मोन्स विच अफेक्ट्स योर डेली रूटीन वर्क। तो ये हार्मोन्स का हर एक का काम है। जैसे मैंने बताया कि थायराइड है ना, तो बोलने के लिए वो थायराइड हार्मोन है, बट इट इज़ अ थायराइड, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड नहीं तैयार करते, वो हार्मोन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्टिमुलेट करता है T3 T4 को, विच रेगुलेट्स ग्रोथ of the body also. There are various functions that we will come one by one. So just I wanted to tell you कि मेरे लिए ये हार्मोन एक दूसरे को कैसे जुड़े हैं। ओके, सो पिट्यूटरी ये ग्रंथि ऐसी है, वो सबकी राजा बोलते हैं, सभी हार्मोन्स की बनाने की किंग है। दैट इज़ वाई वो आपका चक्र में, योगा में, हाँ, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बड़े योगी ही उसको वहाँ तक पहुँच पाते हैं, अदरवाइज़ वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है। पिनाइल ग्लैंड है जैसे कि, उसका अभी तक प्रॉपर एक्शन मालूम नहीं है एग्जैक्टली। वी नो बाय सम और द अदर वे, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि उसका एक्शन क्या है ना। अभी
जैसे कि फीमेल ओवरीज है तो FSH-LH ये फीमेल हॉर्मोन्स है, जिससे और फीमेल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड. ओके. देयर आर वेरियस हॉर्मोन्स जो जिसके एक्शंस पर्टिकुलर हैं, जैसे कि थायराइड है जो ग्रोथ पे काम करता है ना, मेंटल, डाइजेशन, हेयर, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सभी पे थायराइड काम करता है. तो नेचुरली थायराइड के लक्षण क्या होंगे, फिर इससे ही जुड़े होंगे. आपको पढ़ाई में ध्यान कैसे रखोगे, इसको मैं किस तरह से. एक बार हमने देखा कि थायराइड की रिलेशंस स्किन से है, ग्रोथ से है. सो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दो चीज़ हो गई. वेट गेन, वेट लॉस, भूख ज़्यादा लगना, कम लगना, ड्राई स्किन, वेरी सिंपल. स्केली जैसे फिश के जैसे स्केल्स होते हैं, सब वेरी कॉमन. हॉर्स वॉइस, आवाज़ बदलना, बल्जिंग ऑफ आइज, आंख बाहर आना, जो फंक्शन है वो रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ होगी या सिम्टम होगा. ये आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रखोगे ये सब चीज़ें. सो एक चार्ट बनाना है कि जो चार्ट में एकदम सिंपल से आपको पता चलेगा. जैसे ये आपने एक ड्रॉ कर लिया, सो इसके सारे हार्मोन्स इधर लिखो, इसके लिखो, इसके लिखो, फिर उसके एक्शन आगे लिखो, और कम हुआ तो क्या, ज़्यादा हुआ तो क्या, बस हो गया टॉपिक. अंडरस्टूड कि वो एक चार्ट आपने बना लिया, होमवर्क कर लिया, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा. क्योंकि आप देखो कि हर इसमें क्या लिखा है, साइज कहाँ पे है, शेप क्या है, कौन से हॉर्मोन्स कर रहा है, वो हॉर्मोन्स का इफ़ेक्ट क्या है, और अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उससे क्या तकलीफ हो सकती है कि नहीं. ये सारे एक साथ अगर हमने पढ़ने शुरू किए तो कन्फ्यूजन है. सो टेक वन बाय वन. जैसे हमने आज एक इंसुलिन लिया कि इंसुलिन क्या कर सकता है, TSH एक एग्जाम्पल पे तौर पे लिया. So there are n number of hormones which are secreted. पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करो, जैसे कि ओवरीज, टेस्टिस. टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, वो सारे मेल कैरेक्टर्स तैयार करता है ना. ओवरीज क्या करता है, फीमेल हार्मोन्स है, तो वो सारे फीमेल कैरेक्टर तैयार करता है. सो डेफिनेटली दैट विल रेगुलेट दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर ऐसे ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए चालू करोगे, सबसे ऊपर लास्ट में आ जाओ. और देयर आर n नंबर ऑफ हॉर्मोन्स एंड n नंबर ऑफ एक्टिविटीज. ओके. सो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है एज अ टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. हम इस पर बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं, जाएंगे भी, कि फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ये हार्मोन है. हाँ, ये हार्मोन जब सीक्रेट्स होते हैं तो उसकी एक्शन, डेफिशिएंसीज या स्टिमुलेशंस क्या क्रिएट करता है. नेचुरली लास्ट पार्ट है कि कौन सा योगा आपको करना चाहिए ये पर्टिकुलर हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए. सी फॉर यू आर नॉट अ क्लिनिशियन, आपको किसी को दवा नहीं लिखना है. या आपको ये ज़रूरी नहीं कि मैं सर्जरी करूँ, पिनाइल ग्लैंड है कहाँ, किधर करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आपको नेचुरली क्या पूछेंगे, उसका एक्शन क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका क्या फंक्शन है, और उसके लिए कौन सा योगा तरीका जाए. सो व्हेन यू गो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये देखना है कि मैं एक ये ऐसा चार्ट बना दूँ और उसमें कोई कुछ तकलीफ है या उसमें कुछ जजमेंट्स हमको देखना है, तो डेफिनेटली हम उसको आगे देख सकते हैं, है ना. तो सेकंड पार्ट है यौगिक आसन. यही पार्ट हाँ, कि कौन सा यौगिक आसन क्या करता है और कौन से स्टेज को. जैसे ओमकार है, तो ओमकार क्या करता है, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करता है, विच इज़ जो बोलते हैं हम राजा है, सभी ग्लैंड की
राजा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स तैयार करता है और सभी हार्मोन को वो कंट्रोल करता है ना। TSH, T3, T4, TSH सबको मालूम है, थायराइड हार्मोन। बट वो TSH क्या है? इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, which secretes and controls the thyroid, which controls the growth. So ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको आपको इस तरीके से जाना चाहिए। So you have to prepare one chart, है ना। समझ में आया सबको ये कि कौन सा हार्मोन है और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे योगा में आपने देखा होगा कि बैलेंस वाले योगा होते हैं, एक हाथ पैर ऐसे है, दैट इज व्हाट बेसिकली create the balance between your body. So इसका इफेक्ट ये टॉपिक पे योगा का डेफिनेटली मैटर करता है, जिसमें आप लास्ट में देखोगे तो लास्ट पेज पे सभी कुछ लिखा है। अंतःस्राव ग्रंथि व योगाचे महत्व, है ना, कि कौन सा योगा है और उसके लिए कौन से चीज़ में करना चाहिए, राइट। तो आपको मैं कुछ छोटा सा लिखवाता हूँ पहले, सो यू स्टार्ट राइटिंग ऑन इट, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ते वक्त, राइट। हां, चार्टचं मी सांगतो ना, आता तुम्ही आधी लिहून घ्या, मी सांगतो, ओके। सो एंडोक्राइन सिस्टीम, अंतःस्राव ग्रंथी लिहा, अंतःस्राव ग्रंथी आणि एंडोक्राइन सिस्टीम, जिनको इंग्लिश में बाद में एग्जाम देना है, दोनों के लिए फिर वो फायदा हो जाएगा, ओके। तो मैं दोनों बताते जाता हूँ साइमल्टेनियसली, इंग्लिश एंड मराठी, राइट। अंतःस्राव ग्रंथि यानी एंडोक्राइन, सो व्हाट दे संप्रेरक, वो क्या करता है? प्रेरणा देता है ना किसी को, तो सो दे आर कॉल्ड संप्रेरक। मराठी में क्या लिखोगे? संप्रेरक। इंग्लिश में क्या लिखोगे? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। फिर लिखो ग्लैंड्स, मतलब ग्रंथि, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, विच सिक्रेट्स हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? षड्रिपु बोलते हैं ना, राग, लोभ, मत्सर, मद, ये सभी षड्रिपु को या इमोशंस को कंट्रोल करता है, which controls basically all sorts of emotions, right? नहीं यार, नीचे लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम शीर्षस्थ ग्रंथि, मराठी में क्या लिखा है इसको? शीर्षस्थ ग्रंथि, शीर्षस्थ ग्रंथि, which regulates all the hormones, okay, which regulates सभी हार्मोन्स को वो रेगुलेट करता है, जैसे कि TSH, थायराइड उत्तेजक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, so which regulates thyroid gland basically, right? So TSH क्या करता है? Basically it regulates T3 and T4, which is secreted by thyroid. TSH is a thyroid stimulating hormone, वो हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है।
सो नेचुरली थायराइड के हार्मोन्स कौन से है? T3 एंड T4. T3 आणि T4 काय थायरॉइड. नंबर हां, तो तसाच लिहून द्या. नंतर मी सांगतो. ते आपण तिथे येणार रिपोर्ट मध्ये पण असतं. तसंच येणार. पण ते एक्झॅक्टली काय सांगते हॉर्मोन्स आहेत. हॉर्मोनचं नाव आहे है ना. TSH कसं नाव आहे तसं T3 T4 हे हॉर्मोनचं नाव आहे. मी सांगतो तुम्हाला तिकडे जाऊ. त्याचं आपण एक सुरू करतो ना. बेसिकली तुम्हाला कसं थोडं मराठी आणि इंग्लिश याचं थोडं आधी मला कोऑर्डिनेशन्स करून दे. देन आय विल एक्सप्लेन टू यू एव्हरीथिंग. ओके. सो नेक्स्ट इज पण मला पण मराठी नीट माहिती नाही शब्द. चालेल सर मला माहिती. सो नेक्स्ट इज वृद्धी संप्रेरक. 2 नंबर आहे बघा. वृद्धी संप्रेरक. वृद्धि यानी ग्रोथ है ना. बॉडी की ग्रोथ वो करता है. हो सांगतो. कॅल्सिटोनिन. नेक्स्ट एड्रिनल. कॅल्सिटोनिन. नेक्स्ट इज एड्रिनल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. त्यांना मराठीत आणि इंग्लिशमध्ये सेमच शब्द दिलेला आहे. इथे पण तोच आहे. स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, उत्तेजित हार्मोन. सी ये जैसे मैंने बताया ये क्या करता है, वो राजा है, वो सभी को कंट्रोल करता है. इसके लिए वो वही हार्मोन सिमिलरली उसको स्टिम्युलेट करने का काम कर रहा है. सो नेचुरली अभी मुझे बताओ कि एड्रिनल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करता होगा? एड्रिनल को कंट्रोल करता होगा, उसको स्टिम्युलेट करता होगा, है ना. एड्रिनल स्टिम्युलेटिंग, एड्रिनल को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन है वो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एड्रिनल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. इट इज हैव गॉट नथिंग. जैसे हमने TSH देखा वैसे ही हमने क्या देखा कि ये एक एड्रिनल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, राइट. सो नेक्स्ट इज लैंगिक ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन्स. सो नेचुरली क्या करेगा वो, सेक्स हार्मोन्स जितने हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा. सो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं. ये हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं ना. बट लैंगिक ग्रंथि मतलब फीमेल में कौन सा है? FSH, मेल में कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. तो वो इसको कंट्रोल करेगा. समझा? अभी नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन. जो शब्द मराठी और इंग्लिश सेम है वो मैं वैसे के वैसे बदल के, यहाँ भी प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है, उसके लिए कुछ हो सकता है शब्द मुझे भी नहीं मालूम. सो प्रोलैक्टिन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन. प्रेगनेंसी में मिल्क आता है. सो नेचुरली जब कभी भी ट्यूमर या प्रोलैक्टिन यहाँ स्टिमुलेट होता है तो इवन विदाउट प्रेगनेंसी भी लैक्टेशन होता है. देयर आर सर्टन केसेस, सर्टन कंडीशंस जहाँ लैक्टेशन होता है बट नथिंग टू डू विथ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी से वो कोई जुड़ा है नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन बढ़ गया तो लैक्टेशन होगा. दैट डज नॉट मीन कि उसको प्रेगनेंसी है ना. सो ये कहने का एक तरीका. दूसरा मेरा यही है क्योंकि ये क्यों राजा बोल रहे हैं इसको. Got my point? Okay. Next, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देखो हर के पीछे ना स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा है ना. आपने शब्द सुना होगा मेलानिन.
रंग स्किन। तो वो क्या करता है, आपकी स्किन की कलर या पिगमेंटेशंस को रेगुलेट करता है। सो नहीं तो क्या होगा, बाद में ना कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सिमिलर दिख रहा है इससे, फिर वो किधर सीक्रेट हो रहा है उसका एक्शन। वो क्या कर रहा है, वो जो स्किन के अंदर जो रंग द्रव्य है उसको कंट्रोल करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट लिखो। Sir, sorry. Please हाँ। repeat this again. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो स्किन के नीचे जो पिगमेंटेशन है वो कंट्रोल करना उसका काम है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो ऑक्सीटोसिन। ये मराठी में भी वही है जो इंग्लिश में है। सी बेसिकली बहुत सारे फीमेल्स को मालूम होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं आ रहा है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, नथिंग बट ऑक्सीटोसिन, फिटोसिन बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है बेसिकली। मतलब लैक्टेशन है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मिल्क बाहर कैसे आएगा, है ना। सो बेसिक एक्शन इज ऑक्सीटोसिन की कॉन्ट्रैक्शन। फिर शरीर की जो वाटर के बैलेंस है वो करना, उसको रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको कंट्रोल करने का भी वही काम करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं, पिट्यूटरी के हैं, और इसके लिए उसको हम राजा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी लिखो थायराइड। जो थायरॉक्सिन T3 T4 जो आपने पूछा है, तो थायरॉक्सिन है T3 एंड T4। TS ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, डाइजेशन, हेयर, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फैट एब्सॉर्प्शन। तो ये बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो इतना ही खाती हूँ फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास आते हैं पैथोलॉजी के लिए टेस्टिंग करते हैं, अरे मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया। सो मे बी रिलेटेड टू थायराइड, क्योंकि वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करता होगा, भले आप कम खाता है। कोई कोई बहुत ज़्यादा खाता है फिर भी उसका लेवल नॉर्मल, बेचारे यार वो सब कुछ खाता है फिर भी उसका लिपिड नॉर्मल रहता है। लैब में हमें ये बहुत सारे बार सवाल आते हैं,